नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। आज मैं बताने वाला हूँ महिलाएं किस प्रकार से देख सकती हैं कि उनके हाथ के अंदर नौकरी की रेखा, सरकारी नौकरी की रेखा है या नहीं। तो कुछ प्रमाणित चिन्ह मैं बताने का प्रयास करूँगा। यदि इस प्रकार के चिन्ह हैं तो इनसे आपको किस किस प्रकार से नौकरी मिल सकती है, आपको किस एज से नौकरी मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, तो इस बात पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए, बहुत ज़्यादा ये बात बताई जाती है कि महिला का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए और पुरुष का राइट हैंड देखना चाहिए। देशकाल पात्र में जब पुराने समय की हम बात करते थे तो एक स्त्री अपने विवाह के पश्चात कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। यानी जो वो समय था वो वह समय था जिसके अंदर महिलाएं घर के अंदर ही एक तरह से बंद हो जाती थी। उनका पूरा का पूरा जीवन घर के अंदर ही खत्म हो जाता था। परंतु आज के समय में शैक्षिक स्तर बहुत अच्छा हो गया है, पढ़ी लिखी महिलाएं हो गई हैं और अपने जीवन में भारत की तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए वह नौकरियां भी करती हैं। अच्छी बात है। परिवार में सभी लोग चाहते हैं कि शिक्षा का उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड मैंने आपका इधर बनाया, राइट हैंड मैंने इधर बताया है। राइट हैंड के बारे में हम बात करेंगे तो दोनों हाथों को देखना चाहिए। दोनों हाथों को देखना किस लिए आवश्यक है? महिलाएं या पुरुष कोई भी हो, उसके जीवन के अंदर 28 से 30 वर्ष के बाद में उसका राइट हैंड दिखना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड उसका आने वाले भविष्य को बताने वाला है। अगर मैं कहूं कोई नौकरी 60 वर्ष तक करता है तो उसके जीवन के अंतर्गत यानी जीविका को चलाने के लिए ये 30 वर्ष का हाथ है, तो ये 30 से बाद का 30 प्लस का हाथ है। अगर किसी महिला की 30 साल से पहले अगर सरकारी नौकरी देखनी है तो उसके लेफ्ट हैंड को देखना होगा। यदि लेफ्ट हैंड के अंदर किसी भी प्रकार से यहां सूर्य रेखा है, चाहे वह इस प्रकार से है, चाहे वह ट्रायंगल लगा करके है, चाहे वह यहां पर दो रेखाओं के रूप में है, कटने वाली रेखा के रूप में नहीं, काटने वाली रेखा के रूप में नहीं। यदि वह रेखा यहां एक या दो पक्ष के हिसाब से है तो निश्चित रूप से ये एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब प्राप्त करने का संकेत हो गया कि इसके अंदर वो ऊर्जा है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का कारक भी है। इसके अंदर वो बुद्धि है जिसके कारण ये नौकरी प्राप्त कर सकती है। परंतु मैं बात कर रहा हूं कि 30 वर्ष से पहले यदि देखना है तो उसमें देखना इस बात को भी होगा कि इस रेखा के साथ साथ इनके पास में यहां बुद्ध पर्वत पर एक या दो रेखा खड़ी होनी चाहिए और साथ ही साथ गुरु पर्वत पर एक छोटा सा एक्स का चिन्ह या इस प्रकार से, बहुत बड़ा एक्स चिन्ह नहीं, ये एक्स चिन्ह नहीं, एक छोटा सा स्वतंत्र एक्स का चिन्ह होना चाहिए। तो वो छोटा सा एक्स का चिन्ह हो सकता है, यहीं पर वह चिन्ह त्रिभुज का चिन्ह हो सकता है स्वतंत्र, और यहीं पर वो चिन्ह चतुर्भुज का चिन्ह हो सकता है स्वतंत्र, और वहीं पर ये चिन्ह स्वास्तिक का चिन्ह हो सकता है। यानी शुभ चिन्ह यहां पर होना चाहिए। तो ये यहां इन चीजों को लेफ्ट हैंड के अंदर देख लेना चाहिए।
साथ ही साथ एक शनि रेखा का संबंध यानी एक भाग्य रेखा का संबंध भी यहां से जाकर के और कोई भी रेखा निकलेगी और वो सीधा प्रवेश कर जाएगी आपके शनि पर्वत के अंदर, भी सीधी रेखा चली जाएगी। इसके अंदर सरकारी नौकरी मिल गई है, ये रेखा यहां से टूट गई है, इसके बराबर से टूट के दूसरी रेखा चली गई है, हो सकता है नौकरी छोड़ दे बीच में, लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं और दूसरी नौकरी की तरफ चले जाए। बात कर रहा हूं 30 वर्ष से पहले सरकारी नौकरी देखने के लिए। तो चलिए, एक कम उम्र में अगर जॉब मिले को देखना है तो यहां लेफ्ट हैंड को देखना होगा। अब भाई ये वाले चिन्ह यहां पर लेफ्ट हैंड के अंदर नहीं है, तो ये चिन्ह इधर देखने पड़ेंगे राइट हैंड में। राइट हैंड में क्या क्या देखना पड़ेगा? राइट हैंड के लिए भी मैंने बताया कि एक बेहतरीन सा यहां पर एक रेखा होगी, सूर्य रेखा। वह सूर्य रेखा ट्रायंगल बना करके भी हो सकती है। अगर ये सूर्य रेखा ट्रायंगल बना करके है और ये सीधी जाकर के इस प्रकार से है, तो ये उच्च पद प्राप्ति का योग है। यानी ये, अगर मैं यहां बता रहा था कि भाई इस तरह रेखा है तो ये यहां पर क्लरिकल स्टैंडर्ड तक है, और यदि ये रेखा इस प्रकार से सीधी यहां से आ रही है के अंदर ट्रायंगल है, तो ये IAS PCS या ऊंचा ग्रेड है। लेकिन इससे केवल नौकरी मिलेगी प्राइवेट में या उसमें सरकारी नौकरी के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? सरकारी नौकरी के लिए आपके पास में ऐसा हो सकता है कि यहां बुध रेखा एक हो, फिर दूसरी बुध रेखा हो, तब तीसरी रेखा यहां बुध रेखा इस प्रकार से प्रवेश कर रही हो, या ये दो रेखा मान लिया नहीं है। अगर ये दो है तो दो छोटी छोटी नौकरी पहले करी है सरकारी नौकरी से पहले, परंतु यहां मैं 30 प्लस के बाद की बात कर रहा हूं, 28 प्लस के बाद कर रहा हूं। तो ये रेखा यदि बुध रेखा इस प्रकार से है तो ये रेखा बहुत सुंदर रेखा है। आपकी एक जॉब के अंदर, एक नौकरी के अंदर पूरी जीवन निकल जाएगा यदि एक ही है। छोटी छोटी आई है तो ये पहले सरकारी नौकरी से पहले 30 वर्ष से पहले आप कुछ और जॉब करते रहे, दो रेखा और थी, और उसके बाद फिर ये नौकरी आ गई। इसके साथ ये ट्रायंगल लग गया। लेकिन मैंने कहा अगर सरकारी नौकरी है तो भाई उसके अंदर यहां आपके इस पर्वत के अंदर एक छोटा सा एक्स का चिन्ह या यहां स्वास्तिक का त्रिभुज का चिन्ह या यहां पर चतुर्भुज का चिन्ह होना चाहिए। तो ये 30 वर्ष के बाद में इस प्रकार का यहां तो सूर्य रेखा को देखना पड़ेगा, यहां बुध रेखा को देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहां पर भाग्य रेखा को देखना पड़ेगा। अब बहुत से लोगों को देखना पड़ता है कि उनके पास में ये भाग्य रेखा ही नहीं है। तो याद रखें, यदि ये भाग्य रेखा नहीं है तो सूर्य रेखा ही भाग्य रेखा है। यानी यदि ये सूर्य रेखा भी है आपकी, इधर ना जाकर के, मान लीजिए इधर को जाकर के है, तब भी इसका वही परिणाम है। यदि ये जाकर के, अगर मैं कहूं कि भाई ये बाहर की तरफ से न जाकर के ये सूर्य रेखा इस प्रकार से अंदर की तरफ से आ रही है, यानी यहां पर ये इस प्रकार से जाकर के सूर्य रेखा इस प्रकार से आ रही है, यानी ये इस बात को बताती है कि सूर्य रेखा आपके पास यदि है और भाग्य रेखा नहीं है, तो सूर्य रेखा ही भाग्य रेखा का काम कर रही है। यानी दो राज्य के अंदर एक सरकार हरियाणा और साथ ही साथ पंजाब की एक ही सरकार, यानी भाग्य रेखा का काम इस अकेली सूर्य रेखा ने ही कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहां पर यह होना चाहिए, और साथ ही साथ मैंने बोला था कि ये रेखा ना हो तब भी कोई बात नहीं है, और हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सारी रेखा होनी चाहिए। कभी कभी देखने में क्या आता है कि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर ये कोई रेखा ही नहीं है, ना ही ये गुरु रेखा, यहां एक्स का चिन्ह है या त्रिभुज या चतुर्भुज कुछ नहीं है, ना ही यहां पर सूर्य रेखा है, ना ही यहां पर भाग्य रेखा है, ना ही यहां पर, सब की सब ठीक तरीके से टूटी हुई हैं। उसके बाद भी सरकारी नौकरी मिल जाती है। कैसे मिल जाती है भाई? किसी की मान लिया
पति गुजर गया, या मान लिया पत्नी गुजर गई, या पिता गुजर गए, या माता गुजर गई, उनकी जॉब मिल जाती है। तो जिन लोगों को उनकी जॉब मिलती है उनके पास एक रेखा अवश्य होगी, और वह रेखा होगी कि इनकी जो भाग्य रेखा है वह रेखा यहां पितृपक्ष से जुड़ी हुई होगी। यानी एक रेखा ये यहां से होगी और उसके बाद भाग्य रेखा बनकर, इसको यहां राहु रेखा काटे तो कोई डरने की बात नहीं है। ये रेखा इस प्रकार से जाकर पितृपक्ष से चलती है, कभी कभी यहां से ना निकल करके, और वह भाग्य रेखा आपकी आयु रेखा से निकलती है। यानी आपके जीवन से संबंधित व्यक्ति के कारण आपको जॉब प्राप्त हो गई, फिर इस चिन्ह की जरूरत नहीं है, फिर इस चिन्ह की जरूरत नहीं है, फिर इन चिन्हों की जरूरत नहीं है। एकमात्र रेखा ये भाग्य रेखा कितनी रेखाओं से कटी हो, यहाँ टूट टूट कर भी चल रही हो, तब ये यहाँ पितृपक्ष से रेखा निकलती है, या इस प्रकार से, या फिर मैंने बोला कि आयु रेखा के पक्ष से निकलती है। तो आज मैंने आपको बताया कि महिला के हाथ की हम बात कर रहे थे, तो महिला के हाथ में सरकारी नौकरी की रेखा आप किस प्रकार से देख सकते हैं। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।